इस फॉर्म को फिलअप करने में जितने भी डाउट हैं या समस्या है उसको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं प्रैक्टिकली भर के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पर क्या भरना है। तो पहला सवाल का जवाब यह है कि जो भी आवेदक अपने नाम से यहाँ पर जमीन को अलग करना चाहते हैं तो उसका नाम फर्स्ट में यहाँ पर रहेगा, उनके पिताजी का नाम, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब दूसरा यहाँ पे है हित अर्जित करने का माध्यम, यानी कि बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है दस्तावेज का प्रकार यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको किस तरह से यहाँ पे भरना है आपको दिखाते हैं। दस्तावेज के प्रकार में 3 तरीके हो सकते हैं, पहला खतियानी या केवला, यानी कि आप अगर खरीदे होंगे तो क्रय भरेंगे इस बॉक्स में, या बंदोबस्ती होगा तो यहाँ पर बंदोबस्ती भरेंगे। उसके बाद दस्तावेज संख्या आपको कहाँ मिलेगा, तो जब आप यहाँ पे जो केवला या खतियानी होगा तो आप जब इस तरह से ओपन करेंगे तो दस्तावेज संख्या यहाँ पर रेड कलर का होगा। ठीक है, इस तरह का आपको 2 या 3 आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों जो है आपको यहाँ पर दस्तावेज संख्या में आपको कॉमा कॉमा देकर भर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है दस्तावेज का दिनांक, यानी कि किस दिनांक में आप जो है कि उसको कंप्लीट किए थे फॉर्म को। तो इसका डेट आपको इस तरह से जब स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बगल साइड या कहीं और जगह पर लिखा रहता है, तो यही डेट आपको जो है यहाँ पर भरना है। उसके बाद दस्तावेज मूल्य है, तो ये दस्तावेज मूल्य आपको यहाँ पर जब 1000 रुपए जैसे लिखा है तो आप में कुछ और भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर जो ये लिखा है RS, तो यही मूल्य आपको यहाँ पर भरना है। निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, तो यहाँ पर आपको ये जो है ये कोर्ट का नाम आपको यहाँ पर देखिए जिला निबंधन कार्यालय लिखा है, तो वही आपको यहाँ पर भर देना है, जिला निबंधन कार्यालय। ठीक है, उसके बाद वो जिला कौन सा है उस जिला का नाम देंगे। उसके बाद ये कोर्ट किस स्थान पर स्थित है उसका पूरा पता यहाँ पर आपको भरना है, जैसे कि जिला यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा कौन से जिला से वही जिला आपको यहाँ पे भरना है। उसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर है व्यक्तिगत, यानी कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वज या संयुक्त परिवार, यानी कि जो शामिल है एक साथ मिलकर रह रहे थे उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। जो पूर्वज यानी कि जो आपके पिताजी या दादा परदादा होंगे उसका यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर विक्रेता कहेंगे आप अपने जमीन के जो मालिक है उनका नाम आपको यहाँ पे भरना, जिनके नाम से जमीन है उनका नाम, उनके पिता का नाम, वो संबंध आप पिता का नाम और यहाँ पर पिता लिखा रहेगा। ठीक है, संबंध में जाति, जिस जाति से होंगे वो जाति आपको यहाँ पे भरना है, लिंग, यहाँ पे मोबाइल नंबर और एड्रेस। ठीक है, जिसके नाम से जमीन है उसका यहाँ पे डिटेल आपको भर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सभी डिटेल को भर देंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब देखिए सबसे पहले दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि अवस्थित, यहाँ पर देखिए लिखा है कि कहाँ पर आपका जमीन जो है कि स्थित है उसका यहाँ पे डिटेल दीजिए। तो ये डिटेल आपको आपके जो ऑनलाइन रसीद है उस पर मिलेंगे, जैसे कि जिला का नाम, तो जिला आप यहाँ पे देखिए जिला होगा, अंचल होगा, यहाँ पे हल्का होगा, तो ये जिला जो है आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद अंचल है तो यहाँ पर देखिए अंचल लिखा है तो ये अंचल आपको यहाँ पर जो है भर देना। उसके बाद हल्का है तो यहाँ पर देखिए आपको आपके रसीद में हल्का लिखा होगा, तो आपके रसीद में यहाँ पे देखिए हल्का लिखा है, यही हल्का आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राजस्व ग्राम, यानी कि जो जमीन है वो किस गाँव में है वो उस गाँव का आपको यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राजस्व थाना संख्या का है, तो आप जब रसीद ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे थाना नंबर संख्या लिखा रहेगा, यही थाना नंबर संख्या जो है आपको यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पर अगर इस जमीन पर एक से अधिक व्यक्ति का यहाँ बंटवारा के हिसाब से अलग करना है तो उसके लिए शेड्यूल 1 है, यानी कि ये एक व्यक्ति का भी को भरना है। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल 1 में एक व्यक्ति का पहला भरेंगे। अगर 3 व्यक्ति एक ही जमीन में हिस्सा करना चाहते हैं तो पहला व्यक्ति का नाम यहाँ पर भरेंगे और उस व्यक्ति का जो भी यानी कि जो भी जिसके नाम से जमीन है उसका डिजिटलाइजेशन जमाबंदी जो होगा वो यहाँ भरेंगे, उसका जो खाता खेसरा होगा वो होगा। फिर रकबा, यानी कि जैसे मान के चलिए अगर 1.5 कट्ठा जमीन है तो उसका जितना भी डेसिमिल होता है उस डेसिमिल में यहाँ पे जो है 1.5 कट्ठा में 3 व्यक्ति है तो 3 भाग करके जो आपको आपका जितना बचता है वही डेसिमिल आपको देना है और उसके बाद उसके अनुसार चौहद्दी आपको देना है। अगर एक से अधिक है दूसरा 3 व्यक्ति है तो दूसरा का भी यहाँ पर आपको इस तरह से भरना है। और फिर यहाँ पे जो जमाबंदी संख्या तो एक ही रहेगा पर यहाँ पे खाता संख्या भी एक ही रहेगा, प्लॉट संख्या खेसरा को ही कहते हैं। उसके बाद डेसिमिल जितना होगा उसके इसका हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उसका यहाँ पे देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 इस तरह से है तो आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम आपको भर के दिखाते हैं। अब आप समझिए, अगर इस जमीन पर 3 व्यक्ति का बंटवारा करना है
तो इस जमीन जैसे 1 कट्ठा है तो उसका जितना भी डेसिमिल होगा उस डेसिमिल को 3 भागों में बांटकर जो आपका होगा आपका हिस्सा का वही आपको इस डिटेल में भरना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसे का नाम यहाँ पर है तो पहला व्यक्ति का जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे भरना है, उसके पिताजी का नाम, फिर जो भी है पिताजी संबंध में पिता यहाँ पे लिखेंगे इनकी जमीन जिसके नाम से, ठीक है। उसके बाद जाति लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आप जिसके नाम से यहाँ पर बंटवारा करना चाहते हैं 3 भाग में बांटना चाहते हैं अलग अलग, तो वो उसका डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी संख्या है, तो ये आप अपना जब जिसके नाम से रसीद है उसका जो यहाँ पर आपको जमाबंदी संख्या मिल जाएगा, यहाँ पर यही वाला जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पे भरना है। खाता तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा खाता यहाँ पे, और खेसरा जो है कि ये खाता खेसरा है तो यही खाता खेसरा खाता यहाँ भरेंगे, प्लॉट संख्या में खेसरा नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकड़ या डिसमिल है, तो ये जो है जैसे मान के चलिए ये जो है 1.5 कट्ठा जमीन है और इसमें 3 भाई का जो हिस्सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना डेसिमिल 6.54 डेसिमिल है, तो इसका 3 भाग करेंगे, 3 भाग में जितना होगा वो उतना भाग का यहाँ पर जो है 0, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 0 एकड़ है और 6.54 डेसिमिल है, तो यहाँ पर हम 0 एकड़ देंगे और यहाँ पे 6.54 के जगह 3 भाग कर जितना होगा वो डेसिमिल आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पर चौहद्दी आपको कैसे भरना है, तो जैसे मान के चलिए ये जमीन है, ठीक है। अब इस जमीन में हम 3 हिस्सा किए हैं, ये 1.5 कट्ठा जमीन है तो 1 2 3 इस तरह से है 3 हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए पहला व्यक्ति का जैसे एक व्यक्ति है ये इधर से यानी कि पश्चिम साइड से ये हिस्सा में लिया है, तो यहाँ पे इसका जो चौहद्दी कैसे बन जाएगा, तो इसका चौहद्दी में जैसे पश्चिम में इसका जो भी इससे आगे होगा वो उसका नाम देना होगा, और बीच में जो ये जमीन का हिस्सा इसके भाई का ही होगा तो उसके इधर जो है पूरा में उसका भाई का नाम रहेगा, इधर से जो रहेगा जमींदार उसका नाम रहेगा, इधर से रहेगा जो जमींदार उसका नाम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर बीच वाला व्यक्ति जो है कि बी है इसका क्या होगा, इसका पश्चिम में इसका नाम रहेगा, उसके बाद पूरा में इस लास्ट वाला भाई का होगा, ठीक है। उधर उत्तर में जो रहेगा अलग उसका, दक्षिण में जो इधर रहेगा उसका अलग, ठीक है। सबका चौहद्दी अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा, तो उस तरह से यहाँ पर आपको चौहद्दी को भरना है, ठीक है। तो चौहद्दी को भरने के बाद बाकी आपको ये यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद जो भी दस्तावेज लगेंगे, अगर जिस व्यक्ति का आप भर रहे हैं यानी कि जिसके नाम से जमीन है अगर उसका मृत्यु हो गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली लगेगा, ठीक है। या फिर अगर मृत्यु नहीं हुआ है तो उसका आधार कार्ड और बाकी यहाँ पे वंशावली आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड, फिर जो जिनके नाम से जमीन का केवाला है वो सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना है, यानी कि फोटोकॉपी कर लेना है। फोटोकॉपी इस तरह से रहेगा। उसके बाद जो जमीन का डिजिटलाइजेशन रसीद है, जमीन रसीद, उसको भी इस तरह से कॉपी यानी फोटोकॉपी कराकर राजस्व कर्मचारी को जो है यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया है, और किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। आने वाला अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।